कल इन्हीं के एक शिक्षक हैं हमारे मित्र पुष्पेंद्र जी। तो पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, इस पूरे ही आंदोलन को मैंने काफ़ी करीबी से कवर किया है। कुछ दिन और कुछ रातें मैंने जंतर मंतर पे गुजारी हैं। दिन और रात में मुझे ज़मीन आसमान का अंतर दिखा। दिन में जहाँ पर सुबह से दोपहर तक या शाम तक मैं कहूँ तो लोग बाग थोड़ा कम आते थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगती थी, मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता था, उसके बाद जो जंतर मंतर पर भीड़ थी वो ज़्यादा हो जाती थी और रात के लगभग 2 ढाई बजे तक लगातार लोग वहाँ पहुँचते रहे। बात अगर मीडिया कवरेज की करें तो सोशल मीडिया की कवरेज और जो नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं उसकी कवरेज में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जिस एंगल से, जिस तरीके से, जिस गहराई से इस पूरे आंदोलन को कवर किया और जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने इसे कवर किया। नेशनल मीडिया बेसिकली एजेंडा चला रहा था सरकार की, उसे साख बचानी थी। एजेंडा पे एजेंडा चलाया जा रहा था, कभी चाइना का एंगल लाया गया, कभी फंडिंग का एंगल लाया गया, कभी पाकिस्तान से फंडिंग का एंगल लाया गया। तो वो तमाम एजेंडा चला रहे थे और कहीं न कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर करने की उनकी कोशिश थी। वहीं दूसरी ओर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे या सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे, जिन पर कहीं न कहीं सरकार का कोई अ, सीधा दबाव नहीं है या उन्हें अपने मालिकों की बातें नहीं सुननी है, वो लोग फ्री थे तो वो ज़मीनी हकीकत जो थी, उसे जनता तक पहुँचा रहे थे। मैं मानता हूँ कि इस पूरे आंदोलन में जो बदलाव आया, वो 18 तारीख की सुबह से आया जब सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती जंतर-मंतर से उठा लिया जाता है। शायद ये आंदोलन इतना बड़ा अभी भी नहीं होता या सरकार को शायद अभी प्रधान जी का इस्तीफ़ा इतनी जल्दी नहीं लेना पड़ता अगर वो सोनम वांगचुक को 18 तारीख को जंतर-मंतर से नहीं उठाते। उनके उठाने के बाद से पूरा देश एक साथ अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को समर्थन देता है। 20 तारीख को भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लगभग ढाई 3 बजे के बाद अ, छात्रों और पुलिस के बीच कुछ जगहों पर छोटी-मोटी बातों पर छात्रों की तरफ से शुरुआत की गई और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, इसके बाद मारपीट हुई। 20 से ज़्यादा ऐसे लोगों से मैंने ऑन ग्राउंड बात की, जो 20 तारीख के प्रदर्शन में जिनको पुलिस ने मारा और बुरी तरीके से मारा, उसमें कुछ महिलाएँ भी शामिल थीं। तो मेरा जो पूरा नज़रिया है इस आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो इसको जो बचाने का काम किया वो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी जगह से जुड़े हुए हैं उन्होंने की। दूसरा सबसे अहम मुद्दा रहा कि जो लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे थे वो खुद स्टूडेंट्स थे, उनकी अपनी एक रीच थी, अपनी एक मीडिया है उनके लिए, इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वो अपना कंटेंट खुद बना रहे थे, खुद लोग देख रहे थे और वहीं उन्हें समर्थन मिल रहा था। इसके बाद जेन ज़ी जनरेशन है तो मीम्स का सहारा लेके वो सारी चीज़ें कर रहे थे। कुच्चू पुच्चू काफ़ी फ़ेमस हुआ, हमने उसे भी कवर किया या लीक प्रधान जैसे चीज़ें जो आईं वो सामने आईं। तो इन सभी चीज़ों ने कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नेशनल मीडिया बस यही चाह रहा था कि किसी तरीके से इस पूरे आंदोलन को दबाया जाए, एजेंडा डिफरेंट-डिफरेंट सेट किए गए, लेकिन सोशल मीडिया ने, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने और यंगस्टर्स ने, जेन ज़ीज़ ने इस आंदोलन को बचा के रखा।